मैं वीना वर्मा हमारे YouTube चैनल एक बार फिर से हाजिर हूँ एक नई जानकारी के साथ। आज हम बात करते हैं पितृदोष के बारे में। पितृदोष जो है हम बहुत सुनते आ रहे हैं, बहुत लोग इसके बारे में भ्रांतियाँ पाल लेते हैं और कुछ परेशान हो जाते हैं। तो आज हम चर्चा करेंगे कि पितृदोष क्यों, कैसे और इसके निवारण के उपाय और कैसे कैसे हमारी लाइफ को इफ़ेक्ट करता है। हमारी लाइफ बहुत स्मूथ चल रही है, अचानक से परिवर्तन आ गया। विपरीत परिस्थितियों में भी पूरी एफर्ट्स करने के बाद भी हमें अगर सुख शांति नहीं मिल रही और हम सब एफर्ट कर रहे हैं, हम पूजा भी कर रहे हैं, हम पाठ भी कर रहे हैं, हम किसी का दिल भी नहीं दुखा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं दिमाग में ये आ जाता है कहीं इसका कारण पितृदोष तो नहीं है। तो पितृदोष अगर हम खुद से इसकी जानकारी प्राप्त कर लें और इसके बारे में हमें पूरी नॉलेज हो जाए तो इससे बढ़िया चीज़ कोई है नहीं। और इसको किस तरह से दूर किया जाए ये भी हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारे जो प्लैनेट्स हैं, जो हमारे ग्रह हैं, उसमें सूर्य जो है पिता का कारक है और चंद्रमा जो है माता का कारक है। सूर्य और चंद्रमा जो अगर किसी भी कुंडली में कहीं भी से भी परेशान हो जाए, गलत हाउसेस में फंस जाए, गलत राशियों में फंस जाए, तो कभी कभी वो पितृदोष का कारण हो जाता है। या उनका संबंध या उनके ऊपर किसी क्रूर ग्रह की दृष्टि आ जाए तो वो अपना शुभ फल देने में असमर्थ हो जाते हैं। उसकी वजह से हमारी प्रोफेशनल लाइफ डिस्टर्ब हो जाती है, हमारी डोमेस्टिक लाइफ डिस्टर्ब हो जाती है और हमें कई चीज़ों का सामना करना पड़ता है, कभी हेल्थ इश्यूज भी आ जाते हैं। तो ये जो है पितृदोष की वजह से होते हैं। और कहीं ना कहीं इस दोष की वजह से जो हमारी फैमिली हार्मोनी है, जो हम अपने पिता को माता को जो देना चाहते हैं वो हम नहीं दे पाते और कहीं कहीं संबंधों में भी कटुता आ जाती है, कहीं कहीं संबंधों में भी कड़वाहट आ जाती है। कभी कभी ऐसा हो जाता है कि और ये जो चीज़ें हैं ये पीढ़ी दर पीढ़ी चलती रहती हैं। कभी कभी जो पितृदोष का जो कारण होता है हमारा वास्तु भी होता है। अगर हमारी डायरेक्शन हमारी डिस्टर्ब हो जाए तो भी उस घर में भी पितृदोष होता है, तो उसकी भी शांति और पूजा करवा लेनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो सबसे पहले आज तो हम चर्चा करेंगे कि कुंडली में किस तरह के पितृदोष होते हैं और किस तरह से हम उनका निवारण कर सकें। तो कुंडली में अगर सूर्य और चंद्रमा पीड़ित हैं, किसी गलत हाउस में फंसे हुए हैं, किसी गलत राशि में फंसे हुए हैं, तो वो भी पितृदोष का कारण हो जाता है, जिससे हमारे माता पिता को कहीं ना कहीं किसी न किसी वजह से ठेस लगती है और वो उनकी जो ब्लेसिंग्स जो हमें मिलनी चाहिए वो हमें नहीं मिल पाती और हम भी कई बार अपने आप को माफ़ नहीं कर पाते और हम उनके लिए बहुत कुछ करना चाहते हैं, परंतु क्या है कि कुछ बंधन ऐसे हो जाते हैं, कुछ ऐसा लगता है कि हम जकड़े हुए हैं और जो हम कर्म करना चाहते हैं वो हम नहीं कर पा रहे। और सूर्य और चंद्रमा अगर पीड़ित है तो सूर्य जो है आत्मा का कारक है, चंद्रमा जो है मन का कारक है। अगर किसी की आत्मा और किसी का ब्रेन और किसी का हार्ट ही अगर ठीक से काम नहीं करेगा तो वो कहीं ना कहीं परेशान रहेगा, उसका पूरा व्यक्तित्व भी उलट पुलट रहेगा और जो वो हासिल करना चाहता है वो नहीं कर पाएगा। तो सूर्य और चंद्रमा के कारण ही ज़्यादातर पितृदोष होते हैं। अगर वो कहीं गलत जगह फंसे हुए हैं तो उनकी थोड़े से उपाय कर लिए जाएं, पर मैं आपको कोई किसी भी भ्रांति वाले उपाय में उलझाने की कोशिश नहीं करूँगी। उसका जो सबसे बड़ा जो सबसे अहम उपाय है, हम उनकी पूरी की पूरी रेस्पेक्ट करें। अगर हम अपने मन से, वचन से और वाणी से तो हम कभी भी उनका अपमान ना करें, तो कोई कारण नहीं है कि हम किसी तरह के किसी भी श्राप में या किसी भी ऐसे दोष के जो है नेगेटिव इफ़ेक्ट्स हमें मिलेंगे। तो सबसे पहले अगर हमारे माता पिता जीवित हैं तो उनकी रिस्पेक्ट करो, उनकी खुशियों का ख्याल रखो, क्योंकि हमारे को इस दुनिया में लेकर आने वाले, हमारे को संस्कार देने वाले और हमारे जीवन को एक नई दिशा देने वाले वो हमारे माता पिता हैं और वही हमारे सबसे पहले गुरु हैं, जिनकी वजह से आज हमारी आइडेंटिटी है। अगर हम किसी भी तरह से उनका अपमान करते हैं, उनसे संबंध खराब करते हैं, अपशब्द बोलते हैं, तो हमारे अंदर हमारी कुंडली में हमारे पितृदोष आएगा, जिसकी वजह से हमें काफ़ी असफलताओं का सामना करना पड़ेगा। प्रोफेशनल भी हो सकती है, मॉनेटरी भी हो सकती है और हमारी हेल्थ इश्यूज भी हो जाते हैं। तो अगर
सूर्य से रिलेटेड कोई पितृदोष है तो हमारे करियर में प्रॉब्लम होती है, चंद्रमा से रिलेटेड प्रॉब्लम है तो हमें लाइज बीमारियां लग जाती हैं और हमारे ऊपर दवाइयों का काम नहीं होता और दवाइयां भी हमारे ऊपर असर नहीं करती, तो इस तरह से पितृदोष हो जाता है। तो अगर हमारी माँ जीवित है तो हम उसकी पूरी सेवा करें, उसका दिल से ख्याल रखें और कोई भी ऐसा काम ना करें जिससे कि उसको हर्ट हो। ये ज़रूरी नहीं है कि सब चीज़ें हमारे हिसाब से हो, कभी कभी वो लोग भी हमारे से अपशब्द बोल देते हैं तो हमें पलट के गलत तरीके से जवाब ना दे के उनका सम्मान करके, अगर हम इग्नोर कर देंगे कि ये हमारे बड़े हैं, अगर ये हमारे लिए ऐसा कर रहे हैं, चाहे वो गलत भी कर रहे हैं, इग्नोर तो हम कर सकते हैं, उनसे क्षमा तो अच्छा आपकी बात सर ऊपर, और उनकी पूरी रेस्पेक्ट करते रहेंगे तो पितृदोष हमारे को कहीं भी कम परेशान नहीं करेगा। और दूसरा, कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे माता पिता जीवित नहीं होते, हमारे साथ नहीं होते, फिर भी पितृदोष की वजह से हमें कई असफलताओं का सामना करना पड़ता है। लाइफ में पूरे एफर्ट्स करने के बाद मनचाहे रिजल्ट नहीं मिलते, तब रोज़ रोज़ ना करके जो भी अब 15 डेज होते हैं, पितृपक्ष के जो 15 डेज होते हैं, उनकी जितनी भी जो परंपराएं हैं, जो भी उनके जो करना होता है, उनके सम्मान में जो करना होता है, अगर हम दिल से करेंगे तो हम इस दोष से मुक्ति पा जाएंगे। क्योंकि बार बार अगर हम उनको याद करेंगे और क्योंकि ये तो सब जानते हैं कि ये जो आत्मा है वो अमर है। आत्मा जो है आज इस शरीर में है, कल दूसरा शरीर धारण कर लेती है, तो अगर हम उस सोल को बार बार तंग करेंगे तो डेफिनेटली हम परेशान होंगे। उस सोल को मुक्ति दो। जो हमारे दिन बनाए गए हैं उनमें उनका विधि विधान से पालन करो, क्योंकि वो दिन जो है हमारे पूर्वजों के लिए निर्धारित दिन है, उनमें किया गया काम उनको पूरा लगेगा और पूरे मन से करो जिससे कि उनको पूरी रिस्पेक्ट मिले। और कभी कभी ऐसा होता है कि हम लोग जो है अपनी जो कमियां हैं, अपनी जो असफलताएं हैं और जो हम हासिल करना चाहते हैं, उसका ब्लेम भी ना हम अपने पूर्वजों को दे देते हैं कि उनकी वजह से हम ये नहीं कर पाए, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पूरी करने की वजह से हम नहीं कर पाए, हम इस वजह से हम ये हासिल नहीं कर पाए। तो उनको ब्लेम ना देकर, क्योंकि आपकी आप जो हो, आपकी डेस्टिनी अलग है, उनकी डेस्टिनी अलग है। वो कर्जे आपको चुकाने थे जो आपने चुका दिए, जो हम पूर्व जन्म से लेकर आए थे। जब हम उन कर्जों से मुक्त हो गए हैं तो हमें उनका गिल्टी नहीं होनी चाहिए। और इस टाइम में हमने जो आगे के जो कर्मास हैं उनको खराब ना करके, जो भी ये सोचें कि ये हमारी डेस्टिनी थी और अच्छा हुआ हमने उनके लिए किया, ये हमारा फ़र्ज़ था, क्योंकि हमें दुनिया में लेकर आने वाले वो लोग हैं, तो हम इस दोष से मुक्ति पा लेंगे और कोई कारण नहीं है कि हमें ये परेशान करे। और हमारे को अगर कोई बुज़ुर्ग लोग मिलते हैं, बड़े लोग मिलते हैं, एल्डरली लोग मिलते हैं जो हमें कोई भी ज्ञान देना चाहते हैं, कोई नॉलेज देना चाहते हैं, तो उसको आराम से एक्सेप्ट कर लें। मानते हैं आज टेक्नोलॉजी का ज़माना है, डिफरेंसेस हो गए हैं और लोगों के जो कल्चर हैं वो भी डिफरेंस हो गए हैं, तो उस दूरी को हम ही मिटा सकते हैं। हम टेक्नोलॉजी के साथ चलें, पूर्वजों के एक्सपीरियंस का हम फ़ायदा उठाएं, तो भी हमारा पितृदोष जो है वो कम हो सकता है, क्योंकि उनका एक्सपीरियंस जो है लाइफ का हमें बहुत मोटिवेट करेगा। तो उनके एक्सपीरियंस को भी हम नज़रअंदाज ना करें। उनके एक्सपीरियंस को नज़रअंदाज नहीं करेंगे तो भी हमें उनकी ब्लेसिंग्स मिलेंगी। और कुछ समय उनके साथ में बैठना बहुत ज़रूरी है। वो बैठना इसलिए ज़रूरी नहीं है कि हम लोग फिजूल की बातें करेंगे, वो हमारे से अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे जो हमें लाइफ में उठने में मदद करेगा। ये तरीके जो हैं, छोटे छोटे जो तरीके हैं, इनसे हम पितृदोष से मुक्ति पा सकते हैं। जीते जी उनका सम्मान करें, बाद में जो परंपराएं हैं उनको आराम से निभाएं, श्रद्धा से निभाएं। ये नहीं कि फॉर्मेलिटी है, 15 दिन में हमें ये काम करना है, फॉर्मेलिटी ना करके सच्चे मन से करें तो हम इस दोष से मुक्ति पाएंगे। और
कुछ जीव जो ऐसे हैं जो चल नहीं जो जानवर हैं जो जिनके लिए जो खुद से अर्न नहीं कर सकते फीड, अगर आप उनको फीड करना भी शुरू करोगे, डॉग्स को देना शुरू करोगे, आप चींटियों को दोगे, गाय को दोगे, तो भी आपको पितृदोष से मुक्ति मिलेगी। ये छोटे छोटे उपायों से पितृदोष से मुक्ति मिलती है, उन लोगों की सेवा करने से जो खुद से अर्न नहीं कर सकते। हम किसी को ऐसा दान ना दें कि हम किसी के कर्म को रोकें। कर्म को रोकने की कोशिश मत कीजिएगा कि किसी भिखारी को दे दिया, किसी ऐसे इंसान को दे दीजिए जिससे कि उसकी लाइफ आगे बढ़े। आप गौशाला में दान कर सकते हैं, आप चींटियों को अनाज दे सकते हैं, आप जो डॉग्स जो हैं, जो स्ट्रीट डॉग, बहुत ज़्यादा डॉग नहीं, बहुत थोड़ा थोड़ा अगर उनको आप देना शुरू करें, पक्षियों को अनाज डालना शुरू करें, तो डेफिनेटली आप इन चीज़ों से, छोटी छोटी चीज़ों से भी इस दोष से मुक्ति पा सकते हो। और कहीं ना कहीं ये जो चीज़ें हमारा किया हुआ दान जो है उन्हीं लोगों के पास जाता है। बस करने की ज़रूरत है, सच्चे मन से करने की ज़रूरत है, किसी भ्रम में ना पड़ें, अपने पितृदोष को खुद से पहचानें। अगर आपका सूर्य और चंद्रमा गलत राशि में फंसा हुआ है, गलत ग्रह को इसने एक्वायर किया हुआ है, केंद्र और त्रिकोण से में नहीं है, छठे 8वें 12वें में बैठा है, तब पितृदोष बनने की संभावना है। या फिर वो अगर किसी मेलेफिक राशि में, शत्रु राशि में बैठा है, तब पितृदोष हो सकता है। अदरवाइज पितृदोष की संभावनाएं बहुत कम है। ये हम हिंदू हैं, हम हिंदू समाज जो है बड़ों की रिस्पेक्ट करना जानता है। यहाँ पर तो हम किसी की भी रिस्पेक्ट करते हैं, गेस्ट की भी रिस्पेक्ट करते हैं। तो जब हम रिस्पेक्ट करते हैं तो बदले में भी हमें रिस्पेक्ट मिलती है, तो ये हम देना सीखें। जब हम देने लगेंगे तो हमारी जो लाइफ की जो परेशानियां हैं वो खुद ब खुद ख़त्म होती चली जाएंगी। बस एक छोटा सा देने की ज़रूरत है, खुशियां हमारे पास आती चली जाएंगी। यही एक छोटी छोटी चीज़ें हम अपनी लाइफ में अपनी हिस्सा बना लेंगे तो कोई पितृदोष, कोई दोष हमें परेशान नहीं करेगा, वो सब हमारी साइड में से निकल जाएंगे। बस करने की ज़रूरत है। इन्हीं के साथ मैं आपसे विदा लेती हूँ। एक नई जानकारी के साथ आपसे फिर मुलाकात करूँगी। धन्यवाद। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये जानकारी पसंद आई तो लोगों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा, और लोगों के साथ, आपके साथ लोगों का भी भला हो तो मुझे असीम खुशी मिलेगी। धन्यवाद।